नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 10 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 10 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम रिवाइज कर लें। हाल ही में नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी को अभी हाल ही में नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और जस्टिस सत्येंद्र सिंह जी की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और ये कौन से नंबर के लोकायुक्त हैं हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये 8th नंबर के है। ठीक है, रवि विजय कुमार मलिमत हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। उपम राजन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है बसंत प्रताप सिंह। और इसके बाद देखा था राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के बारे में। तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और 2022 का किसे मिला है? ये गणपति भट्ट को मिला है। और राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और 2020 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान तिलक राम पैदराम को मिला है। इसके बाद रामसर साइट देखी थी तो हमारे मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है और हमारे देश में 80 रामसर साइट है। एक भोज वेटलैंड, साख्य सागर झील और सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। देखिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। तो दिल्ली हॉर्स शो में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 5 मेडल जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में दिल्ली हॉर्स शो में हमारे मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल 5 मेडल जीते हैं। इनमें से 3 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो अभी हाल ही में दिल्ली हॉर्स शो में हमारे मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ियों ने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 5 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो देखिए दिल्ली हॉर्स शो में हमारे मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ियों ने 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत कुल 5 मेडल जीते हैं। इसमें ड्रेसॉस टीम इवेंट में 3 मेडल आए हैं जबकि 2 मेडल शो जंपिंग में जीते हैं। प्रिलिमिनरी के टीम इवेंट में हमजा, लखा और राजू सिंह इन्होंने टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और जूनियर ड्रेसॉस ग्रुप 1 में एकेडमी के जयवंत नावले और दिव्य राज सिंह ने दूसरा सिल्वर मेडल दिलाया है। ड्रेसॉस की सीनियर कैटेगरी की टीम इवेंट एकेडमी के मुक्ष पटेल, राजू सिंह, कंचन राज और फराज खान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और शो जंपिंग की जूनियर इंडिविजुअल कैटेगरी में हमजा ने सिल्वर मेडल और राजू सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो राजू सिंह ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 3 मेडल जीते हैं। ठीक है, और बात करें देखिए राजू सिंह की तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2022 का विक्रम पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राजू सिंह का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। राजू सिंह का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से है। और इनको 2022 का विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो विक्रम पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1972 से की गई थी। और ये कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जो कराधान सहायक परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? 12 अधिकतम पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि पहले 1 लाख रुपए थी, अब कितनी कर दी गई है? 2 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। और देखिए यह पुरस्कार मात्र उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में न्यूनतम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। सुदीप्ति हजेला का नाम भी याद रखिएगा। सुदीप्ति हजेला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से है? ये इंदौर से है। इक्वेस्ट्रियन ड्रेसॉस टीम स्पर्धा में इंदौर की सुदीप्ति हजेला ने हृदय छेदा, दिव्यकृति सिंह और अनुस अग्रवाल के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसमें एशियन गेम्स जो हुए थे 19वें एशियन गेम्स कहाँ पर? चीन के होंगजू में। तो वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और भारत को इस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। किसमें? एशियन गेम्स में। सुदीप्ति ने 12 नेशनल और 7 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। और शेफाली चौरसिया की बात करें तो देखिए शेफाली चौरसिया जो है ये मंडला जिले की है। ठीक है, कहाँ की है? मंडला जिले की है। और मंडला जिले के नैनपुर नगर के रहने वाली शेफाली चौरसिया ने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में गायिका के रूप में परफॉर्मेंस दिया था। ठीक है, तो शेफाली वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिंगर है ये। ठीक है, और इन्होंने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में गायिका के रूप में परफॉर्मेंस किया था। फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2022 में हुआ था। तो ये किसने जीता था? ये अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। प्राची यादव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको भी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्राची यादव हो गई, एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हो गए। हमारे मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जिसमें एक तो प्राची यादव का नाम याद रखिएगा। प्राची यादव ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और ये पैरा कैनोइंग प्लेयर है। इन्होंने देखिए जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, प्राची यादव ने। और इनको अभी हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनके साथ देखिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम भी याद रखिएगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को में अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ सुशीला चानू, ठीक है, सुशीला चानू को भी अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। रूबीना फ्रांसिस, इनका नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने भी देखिए अभी हाल ही में जो एशिया पैरा गेम्स हुए थे इसमें कौन सा पदक जीता था, तो कांस्य पदक जीता था, ठीक है, कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता था। किसमें, तो जो एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये चाइना के होंगजू में किया गया था। इसमें रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। और ये पैरा शूटिंग प्लेयर है, इनका संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको मध्य प्रदेश का प्रथम गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है रूबीना फ्रांसिस के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पर है, तो ये है कहाँ पर, भोपाल में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। ये मध्य प्रदेश टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है 2022 की। किसे हराकर, तो ये मुंबई को हराकर जीती है, ठीक है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे, आदित्य श्रीवास्तव थे। और मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच कौन थे, चंद्रकांत पंडित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहाँ पर है, देखिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी की जो स्थापना है वो 2009 में हुई थी। कहाँ पर, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। फिर 2016 में, ठीक है, कब, 2016 में इसका स्थानांतरण कर दिया गया, कहाँ पर, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश की क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। की बात करें यहाँ पर लता मंगेशकर सम्मान की, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1984 में हुई थी। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना 1984 में हुई थी। और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। और ये संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संस्कृति विभाग के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संगीत निर्देशन पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। 2022 का लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये उत्तम सिंह को सम्मानित किया गया है। ये पंजाब राज्य से है और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, संगीत निर्देशक के क्षेत्र में दिया गया है। और 2021 का किसे मिला था, कुमार सानू को मिला था, ये मुंबई से है, इनको पार्श्व गायन में मिला था। 2020 का आनंद मिलिंद को मिला था, ये भी मुंबई से है, इनको संगीत निर्देशक के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत निर्देशन पार्श्व गायन और कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अच्छा 2022 का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तम सिंह को दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अब इसको याद कैसे करोगे आप, देखिए उत्तम सिंह, उत्तम का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, तो श्रेष्ठ से याद रखिएगा। लता मंगेशकर जी के जितने भी गीत है वो बहुत श्रेष्ठ है, ठीक है। तो उत्तम श्रेष्ठ, ठीक है। लता मंगेशकर सम्मान 2022 उत्तम सिंह को मिला है। और बात करें यहाँ पर हम राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, देखिए ये सम्मान जो है केवल महिलाओं को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। देखिए बात करें राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की, तो यह सम्मान आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। और पहला देवी अहिल्या सम्मान किसे मिला था, तीजन बाई को दिया गया था, ठीक है। तो ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहला राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान किसे मिला था, तो ये तीजन बाई को मिला था, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान जो है केवल महिलाओं को दिया जाता है। और केवल पुरुषों को कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान केवल पुरुषों को दिया जाता है। और मालिनी अवस्थी जो है इनको 2020 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया है। और मालिनी अवस्थी कहाँ से है, ये लखनऊ से है, ठीक है। और ये लोक गायिका है। और 2019 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था शांतिबाई मरावी को। ये कहाँ से है, मंडला डिस्ट्रिक्ट से है और ये जनजाति चित्रकार है। और राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान की स्थापना 1992 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और यह सम्मान डायरी, रिपोर्ट, ताज, व्यंग, ललित निबंध, पत्र आदि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट क्या है, मीडिया। मीडिया के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में किस सम्मान को दिया जाता है, शरद जोशी सम्मान को दिया जाता है। 2021 में श्रीराम परिहार को मिला था, इनका संबंध खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 में विजय मनोहर तिवारी को मिला था, इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है। कल का हमारा क्वेश्चन था चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था, तो ये 3900 किलोग्राम था। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो चंद्रयान 3 है इसका कुल द्रव्यमान कितना था, 3900 किलोग्राम था। आज मैं आपको चंद्रयान 3 से, अभी हाल ही में मेट्रो का भी पेपर हुआ था, उसमें भी काफी क्वेश्चंस मेट्रो में चंद्रयान 3 से पूछे गए थे। चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद्रयान 3 को जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तो ये श्रीहरिकोटा में है। और इसको लॉन्च कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, भारतीय समयानुसार 2:35 पर। ठीक है, और ये लैंड कब किया था, तो 23 अगस्त को लैंड किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए जहां पर लैंड किया था उसका नाम क्या रखा है, तो ये शिव शक्ति पॉइंट रखा है। ठीक है, और 23 अगस्त को हमारे देश में अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था, तो ये GSLV का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्चर GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदित मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है, तो यह है 2148 किलोग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो चंद्रयान 3 है तो इसमें जो प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल है इसका द्रव्यमान 2148 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर किसके बराबर है, तो यह 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। ठीक है, किसका, लैंडर और रोवर का जो मिशन है ये कितने दिन का है, तो ये 14 पृथ्वी दिवस का है। तो देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। और चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है, और देखिए आप इसको याद कैसे करोगे, काफी कंफ्यूज होता है। तो देखिए जिसके पास भी ज्ञान होता है ना, प्रज्ञान, तो वो कभी रोता नहीं है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा। जो चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान था। और विक्रम आपको इससे याद ही रहेगा कि जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अन्य देशों के चंद्र मिशनों की तुलना में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अनूठी विशेषता क्या है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। और किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्शन मॉडल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था, तो ये 17 अगस्त को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने दूसरा डी बूस्टिंग अंतरेबाजी कब की, तो ये 19 अगस्त को की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 अगस्त 2023 को इसरो ने अपनी कक्षा को घटाने के लिए लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग की प्रक्रिया की थी। और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेंगलुरु। और चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन थे, ये रितु करिथल थी। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 मिशन की निदेशक कौन थे, तो ये रितु करिथल थी। और चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना था, 3900 किलोग्राम था। देखिए अकेले प्रणोदन मॉड्यूल का जो वजन है वो 2148 किलोग्राम था। और लैंडर और रोवर दोनों का वजन जो था वो 1752 किलोग्राम था। लैंडर और रोवर दोनों का वजन कितना था, तो ये 1752 किलोग्राम था। और कुल वजन कितना हो गया, तो ये 3900 किलोग्राम। और देखिए मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी आई है, तो ये 600 करोड़ रुपए आई है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 2023 में G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर या खजुराहो। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है वो काराधान सहायक परीक्षा 2022 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी जनवरी, फरवरी और मार्च की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।